बल्कि जो जिम का माहौल होता है ना, वो आपको मदद करता है कि आप कंसिस्टेंसी को बरकरार रख पाओ। काल अपने अंदर का जानवर। चले आजकल लड़कियों की फिटनेस के ऊपर काफी सवाल हो काफी ज्यादा सवाल काफी सवाल करना जमान चल रही यार। लड़कियों के फिटनेस के ऊपर काफी सेकंड क्वेश्चन अगला सवाल मैं कह रहा हूँ मेरी मैं ये कह रहा हूँ स्टार्ट करता हूँ पहले मेरा। हाँ 6 चालू हो जाएगी ना कल। उस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाऊंगा कि रेप क्यों हो रहा है। आप किसकी कहानी सुनते हो जो सक्सेस हो चुका है? कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खूब मेहनत की लेकिन उनकी कहानी दफन हो गई। पर मैं तुम लोग को एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे ना सिर्फ वही चीज हाइप होती है जो भाई अच्छी लगती है। रहना इतना अच्छा क्यों है लड़कियों के लिए? उस बंदी ने इतना मारा उसको कि उसके चेहरे की हालत बदल गई। मान लो आप घर में रेप कर दोगे, इतनी गंदी सोच हो जाती है पॉर्न देखने से और मस्टरबेशन करने से। और है लड़कियों की फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठते हैं कि फिट रहना इतना अच्छा क्यों है लड़कियों के लिए? देखो, अगर देखा जाए तो आजकल जो केस हो रहे हैं, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया तुम जिम नहीं जा रहे इसलिए इतने केस हो रहे हैं, ऐसा अपन नहीं कहेंगे। बट एक ये रीजन भी तो है ना। हालांकि मैं उस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाऊंगा कि रेप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिबेट वाला पॉइंट हो जाता है। हाँ अभी अपन कुछ बोलेंगे तो कमेंट्स में मान लो कि भैया कि ऐसा नहीं ऐसा है। आप कौन होते हो? तो एक बॉक्सर थी, उसके साथ अब मतलब इतना मुझे खास पता नहीं क्योंकि मैंने ज्यादा डीप में देखा नहीं, छेड़ाछाड़ी का मैटर था या फिर चोरी का कुछ मैटर था। तो उस बंदी ने उस बंदे को इतने गंदे तरीके से मारा कि उसका होलिया बदल गया। एक बात बताऊं, मतलब ये जो जितने भी रेपिस्ट होते हैं ये सब मुट्ठेबाज होते हैं। हाँ है आज तक ये बात किसी ने नहीं कही। अब ये टॉपिक बीच में आई है तो सब सबके सब ये होते हैं, ठीक है। दोबारा नहीं कहेंगे वो वर्ड, है ना। अब वो रेप करते क्यों है? क्योंकि दिन रात वो मस्टिवेशन कर रहे हैं, हवस मिटाने के लिए दारू पी रहे हैं, ठीक है, और हवस मिटाने के लिए वो रेप करते हैं फिर, ठीक है। दिन भर वो पॉर्न देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके माइंड में आ रहा है कि मुझे कोई एक लड़की मिल जाए जिसके साथ मैं सेक्स कर लूं। अब ये करने से अपन ने हालांकि मास्टरबेशन का एक नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाला कि खैर वो बाद में बात करेंगे। मास्टरबेशन का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि आपकी सोच बहुत गंदी हो जाती है, इतनी गंदी हो जाती है उसको याद नहीं। आप गंदे हाँ, नजर से देखते हो लोगों को। आप मान लो आप घर में रेप कर दोगे, ऐसा है इतनी गंदी सोच हो जाती है पॉर्न देखने से और मस्टरबेशन करने से, इजली, है ना। तो खैर लेकिन अपन जो मेन टॉपिक पे थे उस पर बात करते हैं ना। तो ये जो होते हैं वो सबके सब दारू वाले होते हैं, एक नंबर के, मतलब मुट्ठन, ठीक है, वो होते हैं ना। तो अब उनमें ताकत तो होती नहीं है, दिन रात लगे हैं, ठीक है, पी रहे हैं, तो भाई तुम उनको आराम से कूद कूद दोगे। और यही चीज हुई थी, उस बंदे ने उसके साथ जो भी किया, रॉबरी वगैरह या फिर छेड़छाड़ी, उस बंदी ने इतना मारा उसको कि उसके चेहरे की हालत बदल गई। तो सबक मिल रहा है उसको। लेकिन हर इंसान को नहीं मिलेगा ना सबक, हर इंसान को तब सबक मिलेगा जब हर बेटी ऐसी होगी। हर बेटी से फाइटर सीख लेना तो सबसे बेस्ट है इंडिया अपने, तब ऐसा होगा भी नहीं। अब चलो मान लो तुम उस बंदी, वो बंदी तो बॉक्सर थी, तुम उसके जैसे नहीं बन सकती, पर तुम इतनी तो बन सकती हो कि तुम सेफ्टी कर सको अपनी। हाँ अभी जैसे तुमने ये सवाल किया कि लड़कियों की फिटनेस को लेके काफी ज्यादा सवाल उठते हैं कि क्यों जरूरी है इतनी, तो दैट्स वाई, इसलिए जरूरी है ताकि तुम खुद की सेफ्टी कर सको। लेकिन कई लड़कियां लगी हैं जिम में लिपस्टिक लगा के जा रही हैं, परफ्यूम लगा के, परफ्यूम तो खैर नॉर्मल सी चीज है, जिनको तो एक हाँ हॉल समझ लिया आप शादी के लिए। शादी हॉल समझ के जा रहे हो जिम। भाई जिम में आप जा रहे हो, पसीना बहा रहे हो, आपको वहां पे खुद को डेवलप करना है, ठीक है, तगड़ा बनाना है खुद को। मैंने कई देखी है ऐसी जो भैया जिम के बीच में लिपस्टिक लिप बाम लग रही है उनकी, और फेस पाउडर लग रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा बनने की कोशिश करोगे ना आप, तो कभी आप तगड़ा नहीं बन पाओगे। हाँ ये तो है ना। इजी है। मैं मतलब मैंने ये देखा था कि आपकी जो ब्यूटी है वो पावर से डिफाइन होनी चाहिए, आपकी आपकी ताकत से डिफाइन होनी चाहिए आपकी ब्यूटी, है ना। ब्यूटी आपकी पावर नहीं होनी चाहिए। हाँ
पावर आपकी ब्यूटी होनी चाहिए। राइट है ना? तो आजकल जो लड़कियों की फिटनेस का मीन्स हो गया है वो बस जाना है जिम, उन्हें थोड़ी सी बकलोली करनी है, हंसी मजाक करना है, थोड़ा सा कुछ वर्कआउट हो गया तो ठीक है, कैमरे के सामने हिप्स को दिखाना है। तो ये चीज़ सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। ठीक है, कई लड़कों को भी देखा होगा, बढ़िया सज धज के आ जाएंगे, बढ़िया हीरो बन के जिम में, महंगे महंगे लोवर खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, पर अगर उनसे एक्सरसाइज के नाम पे वो डब्बा है। हाँ ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको खुद को तगड़ा दिखाने पे ध्यान देना चाहिए, सबसे बेस्ट। है ना कि आपको टाइम पास पे ध्यान देना चाहिए कि आप जिम जा रहे हो तो आप जिम जाने को ऐसा शो ऑफ बना सको। मेन चीज, हाँ, ये अब वर्ड में मुंह पे आया कि शो ऑफ। आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको तगड़ा बनना है ना? तो वो चीज़ है। बाकी मैंने कई ऐसी लड़कियां देखी हैं मेरे जिम में ही आती हैं, ठीक है, जहाँ मैं पहले जाता था, काफ़ी डेडिकेटेड थी, जिम करती थी बाकायदा, फिटनेस पे ध्यान देती थी, ठीक है, और प्रॉपर वर्कआउट करती थी, हैवी वर्कआउट करती हैं। तो कई लड़कियां ऐसी भी हैं और मुझे उनको देख के ही काफ़ी अच्छा लगता है कि यार काफ़ी डेडिकेटेड है। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि वो अच्छी दिखती भी नहीं है कि मतलब वो बहुत सुंदर दिख रही हो, पर उनमें दम है, वो तगड़ी हैं, उनकी पावर, उनकी ब्यूटी है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ज़्यादा डिबेट वाला नहीं बनाएंगे अपन, है ना? ओके ब्रो, आप सभी से यही है कि भाई सबसे ज़्यादा जिम पे फोकस दें, अपने ऊपर फोकस दें, अपने लाइफ स्टाइल पे फोकस दें और डाइट पे फोकस दें। मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, जैसे अभी तुमने एक चीज़ बोली कि हमारी बॉडी पे मत जाना, है ना? तो मैं इसी चीज़ से तुमसे सवाल पूछता हूँ, है ना? तुमने देखा है कि मैंने कितने स्ट्रगल्स किए हैं, मैंने देखा तुमने कितने स्ट्रगल्स किए और किस तरीके की मेहनत की है। अपन दोनों ही चीज़ जानते हैं, भले ही सोशल मीडिया पे, कैमरा पे, या फिर जो अपने आसपास लोग हैं वो ये चीज़ नहीं जानते, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन ने एक दूसरे को देखा है कि अपन ने कितना स्ट्रगल किया है ना? तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपनी फिजिक्स उतनी ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अपन लोग को लगभग 4 साल हो चुका है, आराम से 4 साल हो चुका है। अपन ने अखाड़े किया है, ठीक है, होमवर्क, लॉकडाउन जब जिम बंद हो गए तो अपन ने घर पे भी किया, जिम भी ज्वाइन किए, ट्रेनिंग भी दी, ट्रेनिंग हैवी भी की खुद से, है ना? तो अपन ने ट्रेनर की जॉब भी काफ़ी करी, है ना? तो अपन क्यों उतना डेवलप नहीं हो पाए? तो इस चीज़ पे तुम क्या कहना चाहोगे? देखो भाई ने पूछा है तो बताना तो बहुत बनता मुश्किल क्वेश्चन है। है। बताना तो बनता है। एक सेकंड लाइट बंद करके बोले बढ़िया है भाई। नहीं, क्योंकि काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है ये, क्योंकि अपन ने काफ़ी टाइम दिया है खुद को एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की बॉडी को, ठीक है? तुमने अपनी बॉडी को काफ़ी टाइम दिया, मैंने भी काफ़ी टाइम दिया अपनी बॉडी को, पर फिर भी उतना रिजल्ट नहीं है। अगर कोई अपन से पूछे कि कितना टाइम हुआ और अपन कहें कि 4 साल हो गए, तो वो खुद शॉक हो जाता है, 4 साल में मेरी बॉडी नहीं बनी। देखो मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वो बात बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। बताओ बताओ। थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ मैं। तो हम दोनों भाई ना साथ में कर रहे हैं, बराबर किए, बराबर करा है, दोनों साथ में बराबर डाइट भी ली है। जब भाई अब मानो कि अपन लॉकडाउन लग गया था तो अपन पीठ के डंबल बना के अपन ने एक्सरसाइज की। हाँ, एक सेकंड और, ये नहीं कि अपन ने स्ट्रगल नहीं किया, बहुत किया है। जिस टाइम हमारे पास जिम जाने के पैसे नहीं थे ना, उस टाइम हमने सीमेंट लेके और रेत लेके गिट्टी लेके उसके हमने डंबल्स और प्लेट से बनाए थे, बेड से बनाए थे। फिर भी 4 साल के हिसाब से उतनी ग्रोथ अपनी नहीं हुई। एक माया रहती ना, माया जाल जिससे फंस जाता है इंसान, उस तरीके से हम दोनों भाई फंस चुके हैं। ऐसा कि थोड़ा काम भी करना, फिर शूट करना, फिर एडिटिंग करना, फिर बिजनेस देखना, फिर जॉब देखना, दोनों को मेंटेन करके लेके चलना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं हमारे पास एक ही काम है तो हम शूट करते रहेंगे, एक ही काम है तो हम खाते रहेंगे या बिजनेस पे ध्यान देते रहेंगे। हमें चारों पांचों लेके ना मेंटेन लेके चलना पड़ेगा। इसलिए अब देखो, लोग जो पैसे वाले लोग हैं, मैं एक क्लियर बताऊँ, जो पैसे वाले लोग हैं ना उनकी बॉडी इजीली बन जाएगी। को उनके पास क्या है, उनके पास क्या है, पैसा है, तो उसके हिसाब से हमें देख के चलना पड़ता है, और इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है थोड़ा सा। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये हम दोनों भाई को देख के ये जज मत करना कि इनकी बॉडी नहीं बन पाई तो इतना ज्ञान पेल रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ कहना चाहूँगा, है ना? जैसे अभी तुमने पैसे का कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार
किसी भी चीज में अपन को अगर सक्सेस पानी है या फिर उसमें अपन को ऊपर जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीज की अपन को जरूरत पड़ती है। पहला पैसा, दूसरा किस्मत, एंड तीसरा आता है मेहनत। अपन ने इन 4 सालों में मेहनत बहुत की, पर किस्मत बहुत बुरी तरीके से अपन की बहुत बेकार है। जैसे अभी बहुत कम लोगों को पता है, पर भाई को अभी पता है कि जैसे मैं रिसेंटली मिस्टर एमपी खेलने गया था, तो वहां पे ही मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब मैंने पिछली बार मिस्टर भोपाल खेला था, तो मैंने मैन फिजिक्स खेली थी, और तब बॉडी बिल्डिंग में कम लोग थे, और मैन फिजिक्स में उनको कचड़ों की तरह भर दिया था। और फिर जब अपन ने मिस्टर एमपी खेला, मिस्टर एमपी, तो उसमें भाई आप मानोगे नहीं, बॉडी बिल्डिंग में भर भर के लोग आ गए, इनहेंस वाले, पैरों में नसें निकल रही उनकी, इतने इंजेक्शन ले रखे थे उनने। और मैन फिजिक्स में कितने थे? 5 लोग, 5 के 5 टॉप 5 आ गए। उसमें अगर अपन खेलते तो टॉप 3, टॉप 4 तो आते कम से कम। तो ये आती है किस्मत। और दूसरी चीज पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो। मैं भाई ने जो चीज कही वो बात सही कही, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई ने बहुत मेहनत करी है 4 सालों में, मैंने बहुत मेहनत करी है। अब आप देखो ना कि अगर आपके पास जिम जाने के पैसे नहीं तो आप घर पे डंबल बना रहे हो, घर पे वर्कआउट कर रहे हो। भाई हमारे साथ ऐसा था ना कि वो बुरा वक्त था हमारा, बहुत बेकार बुरा वक्त, कि हम घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते थे। इसलिए तो करते क्या था कि जितने पॉकेट मनी मिलती थी 5, 10, 20 रुपए, उसको इकट्ठा करके जोड़ के सीमेंट लेके आ गए दोनों भाई, और उसका कहते बना रहे हैं डंबल वगैरह, प्लेट वगैरह। फुल कोशिश करी, फुल बनाने की कोशिश करी। पर मैं बताऊँ ना, जिसके पास पैसा है ना वो इजीली बॉडी बना लेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है ना, किसी बॉडी क्या, आप किसी भी फील्ड में आगे निकल और सकते हो। मोटिवेशन के लिए तो आप कितना भी कह लो कि गरीब लोग हैं, मेहनत करो, बस हो जाता है, मेहनत करने से सब मिल जाता है। कितने लोग हैं जिन्होंने मेहनत की तो वो वहां है। अपन इन लोगों की बातें करते हैं, है ना, कि उस फलाने ने मेहनत की तो वो वहां पे है, लेकिन हम उन 100 लोगों की बातें नहीं करते जिन्होंने मेहनत खूब की लेकिन वो बाहर ही नहीं आते, उनकी कोई बात ही नहीं करता ना। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर चाहते हो कि और नॉलेज गेन कर पाओ हम लोग से। देखो हम लोग कोई ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ आता है, मिलके सीखेंगे, वक्त के साथ चीजें सीखेंगे और आगे करते जाएंगे, है ना। तुम लोग भी सीखो, हम भी सीखेंगे। जो चीज हमें नहीं लगेगी हम चीज वो बताएंगे, और तुम लोग को जो चीज लगती है तुम लोग वो चीज बताओ, है ना। वो चीज बेशक कमेंट्स में लिखो कि क्या हमारी गलती है, क्या हम गलत चीज बोल रहे हैं, ये चीज बता सकते हो, ठीक है। बाकी मेरी एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा किस्मत आपका होना ही चाहिए आपके पास, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। देखो मेहनत से सिर्फ कुछ नहीं होता, ठीक है, मेहनत हर बंदा करता है मेहनत। अब कई लोग बहुत सारी मोटिवेशन वाली बातें करेंगे कि स्मार्ट वर्क करो, ये मत करो, हार्ड वर्क मत करो भाई, ऐसा करो वैसा करो। और मैं तुम लोग को एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे ना सिर्फ वही चीज हाइप होती है जो भाई अच्छी लगती है, आपको कोई फेलियर नहीं दिखाएगा। ये चीज दिखाएगा कि फलाना बंदा ने उतनी मेहनत करी तो वो वहां पहुंच गया, पर वो जो 99 लोग हैं जिन्होंने मेहनत उतनी नहीं की पर किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो चीज आपको कोई नहीं दिखाएगा। आपको सिर्फ वही चीज दिखाएंगे कि भैया इसने उसका कर लिया, तू नहीं कर पा रहा क्योंकि तू मेहनत नहीं कर रहा। भाई ऐसा नहीं होता, मेहनत से सिर्फ नहीं होता, किस्मत बहुत मायने लगती है। बहुत 1-8% दिखाते ना यार कि भाई इसने सक्सेस पा ली, उसने सक्सेस पा ली, पर ऐसा अपन क्या है कि वो चीज नहीं समझते कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी कहानी कभी सुनी नहीं चाहिए, है ना। आप किसकी कहानी सुनते हो? जो सक्सेस हो चुका है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खूब मेहनत की लेकिन उनकी कहानी दफन हो गई। बहुत तो भाई सिर्फ किस्मत, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता लाइफ में, किस्मत बहुत मैटर करती है, और सबसे ज्यादा पैसा। पैसा तो किस्मत हमेशा साथ देगी भाई, वही मैं आपको बताऊं। खैर चलो आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं।
वीडियो में कोई भी बात बुरी लगी हो या कुछ भी ऐसा लगा हो जो गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी को पॉइंट करके हम ऐसा बोलें कि लड़कियों को पॉइंट करके हमने कुछ बोला हो या लड़कों को पॉइंट करके बोला। अपन ने जो चीज़ बोली दोनों के लिए सिमिलर करके या सिचुएशन के हिसाब से बोली है। नीचे गिराने के लिए नहीं करी हमने। वही, हमने कोई ऐसा नहीं कहा कि सभी ऐसे हैं, हमने प्रॉपर एक सिचुएशन के हिसाब से बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, या हमें लगता है, ठीक है, हमने किसी को पॉइंट करके कुछ नहीं बोला, है ना। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो में आने के लिए, जय है श्री ना। महाकाल। जय श्री महाकाल। चलो फ्लेक्स कर दो, ठीक है, ज़्यादा बॉडी नहीं है, अभी वैसे ही जिम विम जा नहीं रहे, हाँ। है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो शायद अपनी आर्म रेसलिंग वाली है, आर्म रेसलिंग है ना, जो कंपटीशन हम करने वाले हैं। और उससे पहले हाँ उसी को तो ना, और उससे पहले लगा कोई एक आध वीडियो अच्छी बनाने का तो बना लेंगे, नहीं तो सीधे वही वाली वीडियो आएगी, है ना। फिट रहो, हेल्दी रहो, ख्याल रखो और पैसा कमाओ। और पैसा कमाओ। चलो ठीक है।